खुशखबरी दे दो अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फरमाया जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है सब्र करने वालों को तो फिर वो वावेला नहीं करते, फिर वो दामन नहीं चाक करते, फिर वो अपना सीना नहीं फाड़ते, अपने सर में मट्टी नहीं डालते, फिर वो मातम नहीं करते। शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मातमी नहीं हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें तालीम दी है हम उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। मातमी और कौम है जो मातम करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर अपना सर पीटते हैं, अपना सीना कोली करते हैं। तो अल्लाह की ये तालीम है, अल्लाह कुरान के अंदर ये फरमा है। अब इससे बढ़कर कौन सी आजमाइश होगी? अल्लाह फरमा रहे मैं तुम्हारी औलाद दे दूंगा, तुम्हारे मालों में कमी कर दूंगा, तुम्हें भूख दूंगा, तुम पर खौफ मंडलाने लगेंगे। इससे बढ़कर और कौन सी आजमाइश होगी? तो फरमाया ऐसी हालत में भी वो वावेला नहीं करते, साथ में ही सरों में मट्टी नहीं डालते, फरमाया मातम नहीं करते, सीना को भी नहीं करते। क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम हैं ही अल्लाह के और उसी अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये सब कुछ दिया हुआ भी उसी का है और उसी की तरफ लौट कर सब कुछ जाने वाला है। और हदीस पाक के अंदर और अल्फाज भी हैं, फरमाया कि जब आदमी को कोई ऐसी आजमाइश आ जाए तो ये भी कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ ये कहे इन्ना लिल्लाहि मा आता, जो कुछ दिया वो अल्लाह का ही है। अल्लाह ने जो कुछ अता किया उसने अपने फजल से अता किया। वलहु मा अखज़ा, और जो कुछ उसने ले लिया वो भी उसी का था। लिया भी उस एक मालिक है, मालिक अपनी चीज ले सकता है, वो भी उसी का था। वकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, और हर चीज का अल्लाह के नजदीक एक लिमिट है, एक वक्त मुकर्रर है, वो अल्लाह वक्त मुकर्रर पर वो चीज ले लेते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया फिर सब्र के जो सिफात अपनाता है, फरमाया कि अल्लाह की तरफ से उसको बशारत है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, फरमाया कि यही लोग हैं कि इन पर उनके रब की तरफ से खास इनायात हैं और खास रहमतें हैं। खास इनायात उन पर उतरती हैं, खास सलवात और रहमत दोनों का माना रहमत ही होता है, लेकिन सलवात खसूसी रहमतें और रहमत ये उमूमी रहमतें। यानी जो लोग सब्र की सिफात अपनाते हैं अल्लाह उन पर खसूसी और उमूमी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। वो जो है ना अपने गिरबान याद नहीं करते, अपने आप को जो है ना बेसब्रा बनाकर लोगों के सामने पेश नहीं करते। इसलिए अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी आजमाइश करता रहूंगा और आजमाइश पर जो है ना तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। तो फरमाया फिर मेरी इनायात और रहमत तुम पर नाज़िल होंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो फरमाते हैं कि मैं आसमान से गिर जाऊं, जमीन के अंदर हलाक हो जाऊं, ये इससे बेहतर है कि मैं अल्लाह के फैसले को नापसंद करूं, अल्लाह के किसी फैसले को नापसंद करूं। इसलिए कोई अगर आजमाइश इंसान पर आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, खुदा न करे अपना कोई अजीज अपने हाथों चला जाए, तो इस सूरत में जो है ना सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह के फैसले पर राजी होना चाहिए। फरमाया जो लोग ऐसा करते हैं उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग सीधी राह पर हैं। इन लोगों ने हिदायत का दामन पकड़ लिया है। अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।